बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मौखर किया जाए और मौखर किया जाए, बजाय उसको मौखर करने के कल रात मीडिया के कुछ चैनल्स पे ये खबर चलने शुरू हो गई कि जो लोग इंडियन डीटीएच को प्रमोट कर रहे हैं वो इस लॉबी का हिस्सा हैं जो इस लाइसेंस को मौखर कराना चाहते हैं, जो कि सरासर इल्ज़ाम है और ये केबल ऑपरेटर्स के ऊपर बहुतान है, जिसकी तमाम केबल ऑपरेटर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सख्ती से मजम्मत करती है। और आज पाकिस्तान के तमाम केबल ऑपरेटर्स इस जगह पर मौजूद हैं, उनके अहदेदारान, और मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए खालिद राई को मैं कहूँगा कि खालिद राई गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया कि जब भी इस केबल इंडस्ट्री के ऊपर बुरा वक्त आया या मुश्किलात आईं तो हमेशा आप सहाफ़ी भाइयों ने, खा वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक, केबल ऑपरेटर का भरपूर साथ दिया और हमारे मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। इस पर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन पाकिस्तान के तमाम केबल ऑपरेटर्स तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज सुबह से ही पैमरा के ख़िलाफ़ केबल ऑपरेटर सरापा एहतजाज हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ पैमरा की तरफ से केबल ऑपरेटर का माशी कत्ल किया जाने वाला था, जो कि 23 तारीख को जो पैमरा की तरफ से डेडलाइन दी गई थी बिडिंग की, उसको रोकने के लिए या उसको मौखर कराने के लिए केबल ऑपरेटर्स बारहा पिछले कोई 1 महीने से मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ शहरों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। फिर इसके बाद तमाम पाकिस्तान भर के केबल ऑपरेटर्स अपने इख्तलाफात को भुलाकर इस पॉइंट पर एक हुए और आज हम इस इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तारीख ये गवाह रहेगी कि हमने पैमरा को और पैमरा की ब्यूरोक्रेसी को और उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने केबल ऑपरेटर्स में फूट डलवाई थी, ये उनको हम दिखाना चाहते हैं कि जब भी केबल इंडस्ट्री पर बुरा वक्त आएगा या इसके ख़िलाफ़ को साजिश की जाएगी, केबल ऑपरेटर्स अपने इख्तलाफात को भुला के मुत्तहद हो जाएंगे। उसकी मिसाल ये सारे केबल ऑपरेटर्स मौजूद हैं, सीट पर भी और पीछे भी। और चेयरमैन पैमरा अफसर आलम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा केबल ऑपरेटर की अहमियत को समझें। आप केबल ऑपरेटर की अहमियत को समझें। ये 4,500 केबल ऑपरेटर लाइसेंसी, इसके अलावा लूप होल्डर लाइसेंसी, इनकी तादाद लाखों में बनती है। इनके चूल्हों को बंद करने की साजिश ना करें। 3 लोगों को, 3 किसी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए लाखों अफराद का रोज़गार को बंद करने की साजिश ना करें। इसलिए केबल ऑपरेटर्स ने आपसे दरख्वास्त की, कल हम आपके पास तशरीफ़ लाए, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि केबल ऑपरेटर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, केबल ऑपरेटर्स के नुमाइंदगान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं अपने एहतजाज की, तो उस एहतजाज को, क्योंकि मेरा पाकिस्तान आर्टिकल 19 के तहत मेरा जमहूरी हक़ है कि मैं अपने कारोबार को बचाने के लिए, मैं अपने केबल ऑपरेटर्स को बचाने के लिए, केबल ऑपरेटर्स अपने आप को बचाने के लिए कोई भी इक़दाम करें, उसको खुदारा उसको धमकी ना समझी जाए, उसको हमारी गुजारिश समझी। जिसको हमने हमारी गुजारिश को धमकी समझा गया और अचानक ही केबल ऑपरेटर के साथ नारवा सलूक करते हुए वो मीटिंग छोड़ कर चले गए, जिस पर केबल ऑपरेटर्स भी सरापा एहतजाज हैं। और आज PBA के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी केबल ऑपरेटर्स के इस मौक़िफ़ की तायद की और मेरे ख्याल में अभी तक उनकी चैनल्स पे उनकी प्रेस रिलीज जा चुकी होगी कि PBA की तरफ से भी इस बात की मजम्मत की गई है जो केबल ऑपरेटर के साथ नारवा सलूक किया गया पैमरा हेड ऑफिस के अंदर। और PBA आज हम, जैसे मैंने आज दोपहर भी एक अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि आया कि 3 ख़ानदानों को सपोर्ट करना है या लाखों ख़ानदान को सपोर्ट किया जाएगा। दोबारा मैं कहूँगा, हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि तीन ख़ानदान
3 खानदानों को 3 कंपनियों को डीटीएच के लाइसेंस दिए जाएंगे बिड के बाद, या उनको सपोर्ट करेंगे जो लाखों केबल ऑपरेटर जिनको बेरोजगार किया जा रहा है, या उनको वैसे ही पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्या ये इतने बेरोजगार दोबारा पैदा करने हैं पाकिस्तान के अंदर? तो इसलिए ये मैं हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो खुदारा केबल ऑपरेटर्स के इस बुनियादी मसले को हमारी जो हमने डीटीएच की पॉलिसी को मौखर करने की जो हम ये नहीं कह रहे टेक्नोलॉजी का रास्ता रोका जाए, मगर हम ये गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स को हिदायत दी हुई थी, 3 मरले बनाए थे पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स से जो वादे किए थे। पहले मरले में 12 शहरों में डिजिटलाइजेशन करनी थी, फिर उसके बाद जो मजीद शहर थे, उसके बाद जो रूरल एरियाज के केबल ऑपरेटर्स को डिजिटल शिफ्ट करना था। अभी पहला मरला मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि पैमरा ने इन तमाम चीज़ें शुरू करने से पहले हमें यकीन दहानी कराई थी कि डीटीएच की पॉलिसी नहीं लाई जाएगी जब तक डिजिटलाइजेशन मुकम्मल नहीं होती। जब तक डिजिटलाइजेशन अपने तकमील के मराहल में नहीं पहुंचेगी, हम डीटीएच को नहीं लाएंगे। आखिर वो क्या वजूहत थी? पहला मरला मुकम्मल नहीं हुआ, पहले मरले के दौरान ही डीटीएच की पॉलिसी में तेजी लाई गई और उसकी जो है नवंबर में इसकी बिड दे दी गई। और इस्लामाबाद का जहां केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी शुरू हुए और फिर आखिर उस 30 सितंबर की डेडलाइन को खत्म करना पड़ा। हमारी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है डिजिटल के ऊपर। हम वेंडर्स से क्रेडिट लाइन दे चुके हैं, वेंडर्स हमारे गले को पड़ रहे हैं, वो हमें धमकियां दे रहे हैं, क्या करना कहते हैं हम आपको उठा के ले जाएंगे, नजर नहीं आ रही है, हमारे पास रोलिंग नहीं है तो हम कहां से पैसा दें? ठीक है कसम आप कर लें। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये डीटीएच को खत्म किया जाए और हमारे डिजिटल को प्रमोट होने दिया जाए। नहीं सर ये देखें ना, मुतालबात अगर हमारे नहीं माने जाते, हमने कहा ना हमने अपनी इसाक डार की यकीन दहानी पर हमने अपनी हड़ताल की कॉल मौखर की है, ख़त्म नहीं की है। तो ये अगर हमारे जुम्मे को जो मुज़ाकरात हमारे अगर केबल ऑपरेटर्स के जो मसाइल हैं उसको हल नहीं होते तो फिर केबल ऑपरेटर्स आपके पास आएंगे और अब हम इंशाल्लाह अपने अगले लाइमल का ऐलान हम जुम्मे के बाद करेंगे इंशाल्लाह। जी हम पूरी उम्मीद है आज उन्होंने हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। इंशाल्लाह ताला हम उस दिन एक अच्छी खबर देंगे। अच्छा एक पॉइंट रह गया, तो ये पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रह गया जो गुफ्तगू होनी थी कि चेयरमैन पैमरा साहब ने इंडियन कंटेंट के लिए पाकिस्तान भर में डिश टीवी के ऊपर एक मुहिम चलाई थी कि डिश टीवी इलीगल है, इंडियन डीटीएच, और पाकिस्तान के तमाम ब्रॉडकास्टर और केबल ऑपरेटर्स ने इसको 1 महीना ऐड को चलाया था। लेकिन उसकी डेडलाइन 15 जो है वो अक्टूबर थी और 15 अक्टूबर के बाद से आज तक एक कार्रवाई भी इंडियन डीटीएच के ख़िलाफ़ नहीं हुई और इंडियन डीटीएच की सेल पहले से ज़्यादा शुरू हो गई है। और इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब में सी लाइन के नाम से एक प्रोजेक्ट मौजूद है, ठीक है, जो तेज़ी से जो है वो इस मुल्क में फैल रहा है, जिसमें तमाम इंडियन चैनल्स बआसानी देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। एक सवाल सर, चेयरमैन पैमरा साहब के रिजाइन के मुतालबे पर आप कायल नहीं है, वो कर दिया सर जी देखें, हमने आपसे कहा था ना कि अभी जो चीज़ें हैं वो उसको जिक्र न किया जाए, तो इसका इंशाल्लाह जो है ना कोई भी चीज़ें होंगी तो वो हम जो है जुम्मे के बाद जो है आपके सामने आएंगे और जो है ना आपके आगे गोश गुजार करेंगे। और इसके अलावा हम आपसे मैं आपकी तौसीफ से अफसर आलम से ये गुजारिश करता हूँ कि अफसर आलम साहब ये 9 कंपनियों को ना देखें, ये लाखों ख़ानदान है, ये इन लाखों ख़ानदान के नुमाइंदगान सारे यहाँ मौजूद हैं। मेहरबानी करें, माशाल्लाह आपने बड़ी जद्दोजहद की है क्योंकि वो आप ही की बिरादरी से हैं, सहाफ़ी बिरादरी से। मेहरबानी करें, पैमरा को जो है ना जो आपके अंदर जो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने की और मज़लूमों को साथ देने की रवायत है उसको बरकरार रखें और हम इन मज़लूम केबल ऑपरेटर्स को याद रखें। मैं इस मीडिया के तौसीफ से आपसे गुजारिश करता हूँ, हम मज़लूम केबल ऑपरेटर्स हैं और हमेशा आपने जो है मज़लूमों को साथ दिया है। तो एक गुजारिश है कि जो है आप हमारे केबल ऑपरेटर के हमदर्द पर गौर करें और हमारी जो भी जो है ना आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पीछे रखकर केबल ऑपरेटर के मसाइल को हल करें और डीटीएच की पॉलिसी को मौखर करें। इस पर केबल क्योंकि
केबल ऑपरेटर्स आपके बड़े मशहूर भी होंगे और इंशाल्लाह आपको अपनी दुआ में याद भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।